हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर मैनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर एलपीएस सर एक्सरसाइज 92 जो कि ऑक्सफोर्ड करंट ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 92 पढ़ाने जा रहे हैं। यह जो है 92 का पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष जो होता है वो बता चुके हैं। पीछे एक्सरसाइज में बता चुके हैं, तो वो एक्सरसाइज में बता चुके हैं। उसके बाद और रिवाइज हम करना चाहते हैं लिखित रूप से, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। आप लोग इसको पढ़िएगा बार बार और बात दिमाग में लाइएगा तो ज्ञान में बहुत सारी बातें आएंगी जो हर जगह जरूरत आपको पड़ता ही रहेगा और आप सक्सेस रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स विशेष द्रष्टव्य या दृष्टिव्य भी कहते हैं, दृष्टिवान पर्सन की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। माना, सपोज किया यानी माना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यदि मैं वक्ता बोलने वाला हूँ और आप श्रोता सुनने वाले हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष और आप सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष हुए। यदि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, तो आप मैं बोल रहा, आप सुन रहे हैं। मैं बोलने वाला हूँ, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकेंड पर्सन। ठीक है। तो अब जो है आपका मित्र, माना कि उसका नाम मोहन है, वह और उसके बारे में मैं पूछता हूँ कि मोहन कहाँ है, आज वह पढ़ने नहीं आया। तो यहाँ शब्द मोहन और वह क्या है, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष है और एक वचन में है, एक वचन में है। यदि मैंने कहा कि मैं यानी हम और आप दो जन हो गए तो आप हम लोग कहलाएंगे, बहुवचन हो गया हम लोग। आज अंग्रेजी व्याकरण पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, वी हो गए और बहुवचन में हो गए, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में हम लोग हो गए। यदि मैंने पूछा फिर कि मोहन और सोहन दोनों कहाँ हैं, वे लोग आज पढ़ने नहीं आए, तो वे लोग यानी जो हुआ वो थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष हुआ और बहुवचन में हुआ, क्योंकि वहाँ सोहन मोहन दोनों की बात कही गई है, इसीलिए अब दोनों क्या हो गए, दोनों थर्ड पर्सन हुए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट आइडिया यहाँ से क्लियर हुआ कि पर्सन्स क्या होते हैं, कैसे पर्सन्स में आइडिया कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ ये पूर्ण हो गया। अब लोग इसके आगे बढ़ेंगे। विशेष जो है नोट्स विशेष बात के लिए है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग करते हैं वाक्यों का, तो जो कर्ता होता है उसके बाद ही क्रिया का मूल रूप V1 आता है। इस टेंस में, प्रेजेंट इमीडिएट टेंस की बात है, इस टेंस में क्रिया का मूल रूप V1 लिखते हैं। लेकिन यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में यह CS जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग V5 भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो आप V1 लगाएंगे वहां कर्ता क्या क्या रहेगा, आई, वी, यू, दे, दो नाम, बहुवचन यानी अधिक। कर्ता का बोध होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब का मूल रूप होता है तो मूल रूप V1 का प्रयोग करेंगे। और जब कर्ता रहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि अर्थात
ही रहेगा ही, सी, इट, एक नाम, एक वचन, एक का बोध हो तो हम लोग V5 लगाते हैं, यानी मेन वर्ब में यस यस जोड़ देते हैं। ये वर्ब की बात हुई। अब इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट का बात भी है, बाकी अभी सब्जेक्ट में भी आपका बहुवचन और एक वचन का वहाँ होता है मैटर, तो वो वर्ड सब नाउन रहते हैं या प्रनाउन रहते हैं, तो उसमें भी आता है बात। तो बहुवचन रहेंगे तो इस में जोड़ते हैं, जैसे काव है तो काव जाएगा, बॉय है तो बॉय जाएगा, है ना, इस तरह से वहाँ आएगा। तो इस तरह वहाँ भी चेंज होता है, लेकिन बात ख्याल रखें, जब आप काउ बॉय हो जाएगा तो आपका क्या होगा, V1 लगेगा, और जब खाली द काउ द बॉय रहे तो क्या लगेगा, V5 लगेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 92, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और नंबर 1 जो है सेंटेंस, गाय दूध देती है, हाँ, तो द काउ गिव्स मिल्क। द काउ क्या है, एक वचन है, इसीलिए इसमें V5 लग जाएगा, यानी गिव में एस जुड़ जाएगा, गिव्स हो जाएगा, द काउ गिव्स मिल्क। सेकेंड नंबर, गायें दूध देती हैं, गाय बहुवचन हो गया, इसीलिए काउ में एस लग जाएगा, काउज हो जाएगा बहुवचन के लिए। जब बहुवचन लग जाए ना आपका सब्जेक्ट करता, तो आप मान लो कि V5 नहीं V1 यूज करना है। देखो इसमें क्या तालमेल है, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट आपका बहुवचन में है तो आपका जो है V1 लगेगा, यदि एक वचन में है तो V5 लगेगा। जैसे कि यहाँ पर लगा है गिव्स, यहाँ पर लगा है गिव्स लगा है, V5 है, क्यों, सब्जेक्ट एक है, यहाँ पर क्या है, अनेक है, गाय बहुत है, इसलिए क्या लगेगा, V1 लगेगा, V1 गिव लगेगा, नॉर्मल फॉर्म में जो रहता है वही लगेगा। राम पढ़ता है, मैंने कहा एक नाम होने से भी लगता है V5, एक नाम है राम, इसलिए राम रीड्स। अब देखिए दो नाम आ गया, राम एंड श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, तो राम एंड श्याम रीड, क्या हो जाएगा, रीड जाएगा, यानी V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा। आप जानते हैं सब्जेक्ट जब आई, वी, यू, दे रहता है तो क्या लगता है, V1 लगता है। देखिए यहाँ पर आई है, इसीलिए क्या लगा, प्ले, आई प्ले। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, तो आपका आगे बहुत सारा सुविधाएं आपको मिलेंगी ये नॉलेज होने से। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। छह नंबर वाक्य है, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। मेरे पिताजी का हो जाएगा माई फादर, फादर तो एक वचन, एक जन का बोध है, इसीलिए V5 लग जाएगा, लव का V5 लव्स होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, माई फादर लव्स मी। ठीक है, यह लव्स आ जाएगा, लव्स मी, माई फादर लव्स मी, V5 लग जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो है, हम लोग दौड़ते हैं, वी रन। अब जानते ही हैं आई, वी, यू, दे में क्या होता है, V1 लगता है, इसलिए वी में क्या लग जाएगा, V1, रन, वी रन, हम लोग दौड़ते हैं। इस वाक्य में क्या विशेषता आप देख रहे हैं कि यहाँ वाक्यों के अंत में है, हूँ, वो तो वाले अच्छा शब्द तो है, लेकिन जो वर्ब के शब्द हैं उसमें ताते थी आ रहा प्रत्येक में। अब पांचों लेसन में आएगा, सॉरी पांचों एक्सरसाइज में आएगा, 91, 92, 93, 94, 95, पांचों में प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही बात रहेगा, जिसमें हम 92 अभी कर रहे हैं, पार्ट 1 आए बात में आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, और भी सब चीज हो जाएगा क्लियर। हम लोग दौड़ते हैं तो क्या हो गया, वी रन। ठीक है, हम लोग का नौकर जो है, हम लोग जो नौकर है
बाजार जाता है। तो हम लोग का नौकर एक का बोध हो रहा है, इसीलिए आवर सर्वेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, आवर सर्वेंट। जब एक वचन होता है सर्वेंट में एक कर्ता एक वचन होता है तो क्या होता है, B5 लगता है। ठीक है, एक का बोध हो तो B5, यहाँ क्या हो जाएगा, गोज। आवर सर्वेंट गोज टू मार्केट। आप मार्केट जाइए, स्कूल जाइए, जहाँ जाना है ना, उसमें हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, यहाँ पर टू, गोज टू मार्केट यहाँ पर होगा। वर्ब जो है B5 गोज रहेगा। गोज रहेगा B5। अब 9 नंबर, तुम स्कूल जाते हो, तो यू गो टू स्कूल। आप जानते हो कि आई हुई यू दे में तो भी1 लगता है, भी1 लगेगा यहाँ पर। यू गो टू स्कूल, ठीक है, यू गो टू स्कूल। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू गो टू स्कूल, ठीक है, यूजर में गो लगा, भर भी1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तुम लोगों के शिक्षक पढ़ाते हैं, तुम शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के भाव का बोध हो रहा है। एक बोध हो रहा है कि तुम लोगों के शिक्षक कोई एक है जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जनरली ऐसे ही होता है, पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूल में एक टीचर। तो उस भाव से ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक का बोध होने से, एक वचन में होने से योर टीचर हुआ। जब एक वचन हुआ तो क्या होगा, B5 लग जाएगा। टीच, टीच था, पढ़ाने का होता टीच, हो गया टीच इंग्लिश। योर टीचर टीच इंग्लिश। अब योर टीचर सब्जेक्ट, टीच B5 यानी वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश है सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, कर्म हुआ। कर्ता के करने का फल जो है कर्म, यानी इंग्लिश पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ाते हैं सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ये वाक्य की संरचना में आप देख रहे हैं कि कर्ता है, क्रिया है और कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, टीच। ये टीच जो है D5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम्हारा भाई अपना काम करता है, तुम्हारा भाई एक वचन है, एक जन का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा, योर ब्रदर। अब तब B5 लगेगा, डू से कहा जाएगा डज, डज हिज वर्क, डज हिज वर्क हो जाएगा। डू से ही डज हुआ है, ES ऐड हो गया है। ये क्या हुआ है, ऐड हो गया है ES, डज हिज वर्क, ठीक है। सब्जेक्ट हुआ, B5 हुआ, और यहाँ पूरक शब्द जो है हिज वर्क है। या करने का प्रभाव पड़ रहा है उसके काम पर, इसलिए उसके ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरी गाय दूध देती है। मेरी गाय से एक गाय का बोध हो रहा है, यहाँ एक है इसीलिए B5 लग जाएगा। माई काउ गिव्स मिल्क, मेरी गाय दूध देती है। क्या हो गया, मेरी गाय करता, दूध देती है, देने का काम करती है, क्या देती है, दूध। देने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, दूध पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट। माई काउ गिव्स मिल्क। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। यहाँ भी देख रहे हैं आप, करता मैं यानी आई, और ड्रिंक यानी वर्ब है, पीने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, पीने, क्या चीज पीने प्रभाव पड़ रहा है, दूध पड़ रहा है। ये पानी पिए तो पानी प्रभाव पड़ता है, पानी कर्म हो जाता है, वाटर कर्म हो जाता है। तो क्या है, दूध कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है आपका ये वीडियो यहीं पर
इंड हुआ। हम समझाए हैं, जो बात आपको समझ में और से आया होगा, आप मेहनत जरूर करिए, ध्यान लगाइए, आपको बहुत तरह से समझ में आएगा और काफ़ी नॉलेज होगा। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको जो है सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को इंग्लिश ग्रामर मीडिया को सब्सक्राइब करिए। पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और यदि कुछ कन्फ्यूजन हुआ है तो कमेंट करिए, कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर भी कमेंट करिए कि मेरी पढ़ाई कैसी आपको लग रही है। उसके अनुसार हम और अपने प्रयास, मेहनत को, कोशिश को बढ़ाएंगे। इसलिए आप ज़रूर ये बात हमें बताएं। आप जो वीडियो को वॉच किए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच द वीडियो। और जो है अभी भी वीडियो का अंत हुआ है, इसलिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय सीताराम।